God's in our midst and God is training us and God is leading us. बहुत अच्छा वक्त होता है जब हम खुदावंद की हुजूरी में होते हैं और वो हमें चला रहा होता है, हमें सिखा रहा होता है. Oh, I'm so happy. I'm so blessed today in this very place. But as God is leading and God is putting a lot of things for us so that we could understand who is He. मैं उसकी हुजूरी में बहुत खुश हूँ क्योंकि खुदावंद हमारी जिंदगी में वो काम जाहिर करता है और बताता है कि मैं कौन हूँ. और वो हमारा परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं, एक जैसा रहता है. And He is our God. He was and is and ever will be the वही same. परमेश्वर साडे विच है, और सानू जित देकर सानू उच्चा करने की कोशिश करता है. And He is here tonight and He is giving us victory. आज उसकी विक्ट्री को रिसीव करेंगे. खुदावन मैं भी अब ऊंचा होऊंगा. Receive His victory and say, Lord, I am lifted up. Somebody say hallelujah. Are you happy in the presence of the Lord? क्या आप खुश हैं उसकी हुजूरी में? Are you happy in the presence of the Lord? क्या आप खुश हैं? जोर से बोलो hallelujah. You know, it's always like, you know, we believe that it's not only that we are here, but the Spirit of the Lord also dwells in this place. Allow us to worship a living God. सिर्फ हम ही नहीं यहाँ पर आते बल्कि खुदा का रूह भी यहाँ पे उतरता है और हमारे साथ मिलकर उसकी परस्तिश करता जहाँ है. पर खुदावन का रूह उतरता है वहाँ पे छुटकारा है. और and wherever the Spirit is, there is freedom. अब परमेश्वर का मेष हमारे बीच में मौजूद है. एक बार याद रखना, खुदावन आपकी जीवन को, आपकी जिंदगी के खालीपन को भरने जा रहा है. Remember that God is going to fill up all the emptiness of your life. वो खड्डे भरेंगे. आज जितने भी खाली रह चुके हैं, परमेश्वर अपनी रूह से, आत्मा से, अपने कलाम से, अपनी जागृति से भरे आज है. All those parts of your life will be filled up with the Holy Spirit. सभी अपनी आंखें बंद करें, इस कलाम के लिए दुआ करेंगे आप. और अब सदर अल्लाह हालेलुया 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 हालेलुया. I want you to close your eyes. Hallelujah. This is the moment, like, you know, when we believe परमेश्वर तेरा आत्मा हमसे बातचीत करने जा रहा है. जिस तरह खुदावन तेरे कलाम कहता है, वो अपना कलाम भेजकर लोगों को चंगा करता. खुदावन आजाद कर. और हमारे बीच में जो आज़ादी है खुदावन सिर्फ तेरे नाम करके है. और खुदावन ये आज़ादी और ये विक्ट्री खुदावन सिर्फ तेरे नाम में बरकरार रहे. और तेरे लोग तेरी महिमा करें, प्रस्तुत करें. खुदावन तेरे नाम में आगे बढ़ सकें. और खुदावन सारा जलाल तेरे नाम को मिले. यीशु मसीह के नाम में मांगते सभी बोलेंगे Amen. जोर से बोलो आमीन. आज जितने लोग आज इस खुदावन की हुजूरी में आए, एक बात समझ लेना कि परमेश्वर आपकी जीवन से कई चीजों को जोड़ने जा रहा है. And when you are here tonight in His presence, God is going to add so many things with you. वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसी चीजों को जोड़ता इसलिए है क्योंकि आप परमेश्वर की खूबियों को समझ सके. He add those things because that you should understand His goodness. हम परमेश्वर की ऐसी खूबियों को समझ सके जो खुदावन की आत्मा के थ्रू आती है. You should understand His goodness that comes through His Holy Spirit. जब तक हम खुदावंदी उसकी खूबियों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर की पहचान और परमेश्वर के बारे में बयान भी नहीं कर पाएंगे. If you won't understand His goodness, you will not be able to tell about His kingdom. Somebody say hallelujah. आज हम कुछ ऐसा कलाम सीखने जा रहे हैं जिससे परमेश्वर हमारी जिंदगी में खुदावन ऐसे मुकाम पर लेकर जाए जब हम चलें तो लोग हमें देखें और जब लोग हमें देखें वो खुदावन यीशु मसीह को पहचान पाएं. And tonight the word of God is taking us to that level that when people will see us, should see that God is our God. जोर से बोलो हालेलुया. दुश्मन ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. Your enemy is going to be blind because his spirit is going to work here. ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ. Your spirit is going to be blind and the Holy Spirit will lift you ਖੁਦਾ ਦਾ up. ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਚਾ ਆ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੀਵਾਂ ਜੇ. His spirit is above all those bad things. ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਆ. We are not on a ground, we are ਸਾਡਾ lifted up. ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ. Our level was down but God has lifted up. ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. क्योंकि खुदावन की हजूरी है तो खुदावन अपने लोगों को ऊंचा उठाएगा. Because if God is here and He will lift you for sure. आमीन हालेलुया. अब याद रखना है कलाम के आप जब हम गौर करने जा रहे हैं, आप कभी भी अपने परमेश्वर से वो चीजों को रिसीव नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने परमेश्वर को वापस देने का जज्बा ना रखें. You will learn from this word today that you will not be able to receive from God unless you have a passion to give it back. जब तक आप अपने परमेश्वर से वो बरकतों को रिसीव नहीं कर पाएंगे, जब तक आप उस जज्बा ना रखो कि आप परमेश्वर को वापस दे सकें. You won't be able to get those blessings unless you have the passion to give those blessings back to वचन God. में लिखा खुदावन अपने इस दुनिया में आया, पिता ने एक पुत्र को दिया और पुत्र ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और जो कुछ पिता का था उसे वापस पिता को दिया. And God has sent His Son to this world so that His Son fulfill His will, and whatever He got from Him, He took it back and gave it to God. खुदा तो मांग लेने हैं, जो वापस नहीं देंदे तो उथे कमजोरी है,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। And when we ask something from God and do not give it back, then we are in trouble. Somebody say hallelujah. आज बने रहना इस कलाम पर, बड़े गौर से सुनना आज का कलाम, बड़े गहरी भेद आज खुदावन का आत्मा प्रकट करने जा रहा है। Be with the word tonight because His Spirit will reveal so many things tonight. क्योंकि जब तक आप परमेश्वर को वापस नहीं देंगे जो कुछ खुदा से लिया है, तब तक आप अपने जीवन में गवाहियां नहीं बनेंगी। Unless you give back to the God what have you received, you will not be able to give a testimony. खुदा के कलाम में लिखा, खुदावन ने कहा जो कुछ मैं तुझे देता हूं उसके वसीले तुम मेरे को वो महिमा, आदर और इज्जत और बुजुर्गी देनी बहुत जरूरी है। And God says that whatever I'm giving it to you, you must give that thing back to me in the shape of glorifying my name. Somebody say hallelujah. नाम मंगया करोगे ज्यादा रब तो, कई बार लोग ना इंक्रीमेंटेशन बहुत मांगते हैं, है ना, डबल बिजनेस हो जाए, डबल गड्डियां आ जाएं, डबल कार हो जाए, सब कुछ डबल हो जाए। अगर आप दे नहीं सकते दोबारा खुदावन को वापस, तो वो चीजें जो आपके जीवन में आपको नाश करेगी, श्रापित करेगी। You always ask for a double portion that you already have. Remember that if you won't give it back to the God, those blessings will ruin your lives. क्योंकि कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम परमेश्वर से ले लेते हैं पर वापस देने की हम क्षमता नहीं रखते हैं। Sometimes we ask God and we take it and we don't have a passion to give it back to Him. अगर परमेश्वर को वापस देने की क्षमता नहीं रखते हैं तो एक बात समझे, जो चीजें आपके पास रह जाएंगी जो खुदावन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है, वही आपको बर्बाद करेंगी। Remember, if you won't give those things back to Him and if they are remain in your lives, these things will ruin your lives. Somebody say hallelujah. आज बड़े गौर से सुनना कि आज हम कितने चीजें परमेश्वर से मांगते हैं, अपने खुदा से मांगते हैं, रब्बा सानू ये दे दे, सानू वो दे दे, पर खुदा कहना ओदे बदले तू वापस की देता है मेनू। We ask so many things from God, but God says that what have you given it back to me? अब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब अलीशा के पास एक नमान खोड़ी वहां पे पहुंचा था, तो नमान से उसने कुछ भी नहीं लिया। It is written that when Naaman went to Elisha, he didn't got anything from him. नमान एक ऐसे दुश्मन के इलाके से निकल कर आया और अलीशा के पास गया, अलीशा ने उससे कुछ भी नहीं लिया। Naaman was from an enemy ground, but he went to Elisha, and Elisha didn't ask him for anything. जोर से बोलो हालेलुया। एक गल याद रखना, जो कुछ आपके पास है, अगर उसके वसीले से तस्वंद नहीं निकल रहा, उसके वसीले से आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, तो वो चीजें आपको खत्म करने जा रही हैं। Remember, if whatever you are getting and if you are not giving a tithe properly, then those things are going to make a trouble for you. It's not, a lot of people are good in giving the tithe of the money, but it's not about the money only. It's about the time, the worship, the things you carry, the emotion, dream, desire, everything what you carry from the Lord, everything what you receive from the Lord, you need to give it back to the Lord. बहुत से लोग दायकी देने में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन सिर्फ दायकी ही नहीं, आपका वक्त, आपकी प्रशंसा, आपकी प्रस्तिज उसी जिंदा खुदावंत के लिए होनी चाहिए। वचन में लिखा है कि नमान ने उसे कुछ देने की कोशिश की तो अलीशा ने कुछ नहीं लिया। It is written that when Naaman went to Elisha, he didn't ask him anything. क्योंकि अलीशा को ये पता था अगर नमान से वो कुछ ले लेता, नमान जाके ये कहता कि मैं चिंगाई खरीद कर आया हूँ। And Elisha knew that if I'll get anything from Naaman, he will say that I have purchased my healing. नमान ये जरूर बोलता कि मैं अपनी चिंगाई खरीद कर लेकर आया हूँ। He must have said that I have purchased my healing. पर वो गेहाजी ने क्या किया था? But what did Gehazi did? वो वापस गया, वो उसके पीछे पीछे भागने लगा और जाके कहता कि नहीं, मुझे वो सभी चीजें मेरे उस्ताद ने वापस मांगी है जो तू देना चाहता था। He followed Naaman and asked him that give those things me because my master is asking for it. उसने रख ली। He kept it. रख कर जब वो वापस गया, And when he went back to Elisha, तो उसका उस्ताद पूछने लगा, Elisha told him, तू कहाँ गया था? where were you? कहता मैं कहीं नहीं गया था, मैं इधर ही था। He said that I was nowhere, I was here around you. वचन के अनुसार देखिए खुदावन के कलाम में लिखा कि कई चीजें जब आप लेते हो, जब देते नहीं हो वापस, वो श्रापित करती हैं, आपको बर्बाद कर देती हैं। And it is written that if you get those things and keep it and don't give it back, those things makes trouble. क्योंकि अलीशा को पता था उनसे लेने के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, पर उसने उस चीज को स्टोर करने की कोशिश की, हाजी ने उसे छुपाने की कोशिश की, बल्कि परमेश्वर को नहीं देने की कोशिश की, बल्कि छुपाने की कोशिश, अपने लिए रखने के लिए कोशिश की उसने। And Elisha knew that he do not need anything from Naaman, but Gehazi took it and keep it and he tried to hide it from God. होता यही है, हम चर्च के बाहर हमारे बहुत ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, हम छुपा के रखते हैं खुदा से। And it is happening that out of the church we have so many good friends, but we keep hiding them from अपने God. रिश्तेदारों ने लुका के रख देंगे, नहीं ये चर्च नहीं जाने वाले, नहीं बिगड़ जाओगी। We keep our relatives hidden from God. आप जितने लोगों को मर्जी छुपा कर रखते हो, वो ही लोग आपको बर्बाद करेंगे। Doesn't matter if you are hiding them, those people will make trouble for you. दो थिंग्स, आपकी जितनी भी कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं क्यों ना
हो, जब तक वो खुदावन के सामने नहीं आएंगी, वो चीजें आपको बर्बाद कर देंगी. Doesn't matter if you're connected with so many things in this world, but unless you give those things back to the God, bring it to Him, they will bring troubles for you. वचन में लिखा गेहाजी ने लिया, तब नमान का कोड उस पर नहीं आया. जब अलीशा ने पूछा कि तूने उससे कुछ लिया, तब उसे छुपाने की कोशिश की. The moment you start hiding things when you get from the Lord, that's a moment you get the curse in your life. Gehazi didn't got leprosy when he got those things from Naaman. When Elisha asked him, and he said, and he hid those things, only then he get the leprosy. The Bible says the moment he hide those things. और जब भी उसने वो सामान छुपाया, सोच के देखिए अपनी जिंदगी में जितनी चीजों को आपने छुपाने की कोशिश की है. think about those things that you are hiding in your life. मेरी मम्मी को पता ना लग जाए, मेरे पापा को पता ना लग जाए, मेरे भरा को पता ना लग जाए, मेरे रिश्तेदार को ना पता लगे, मेरी मासी को ना पता लग जाए. जिन्नी चीजें तुम लुकाइयां उन्होंने बर्बाद किया थानू. So that you are hiding those things because you don't want them to want your relatives to know about those things. Oh, somebody say hallelujah. मैं किसी दे घर गया सी ते सिस्टर जी दे उन्हां दे परिवार दे 8 बच्चे सीगे. I was at someone's house and they had 8 children. कहंदे पादरी साहब बड़ा मुश्किल हुंदा है सांभना. And they said that pastor, it is too difficult to nourish those children. मैं कि चर्च नहीं आउंदे. I asked them, why aren't you coming church? कहंदे एक नूं मनाओ दूजा रोस ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੀਜਾ रोस ਜਾਂਦਾ. They said that when we ask one and the other gets annoyed, and when we ask the second, the third got annoyed. 8 बच्चे सी. बोलो जोर. There were 8 children. बोलो. It's good to have a blessing from the Lord. खुदा से बरकत लेना अच्छी बात है. जब तक उतनी ही blessing लो जितनी खुदा आपको दिखा सको. Ask for that much that you can handle. I'm telling you, the problem was this. The problem इसी चीज की थी. बहुत चाहिए हमें, सब कुछ चाहिए आज हमें. Let me tell you that, when we in the prayer, we ask God, प्रभु जी ये भी दे दे, वो 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 भी सारा कुछ मांग ले आया. जब देने दी बारी आनी है, तड़ को दे नहीं होना, फिर तुसी पछताना, रब्बा मैं तो बहुत औखा हो गया जी. And it is happening that when you ask for so many things from God, and when God asks you back, you said, God, it is very difficult to give it back to you. Somebody say hallelujah. कलाम में देख लीजिए, जब परमेश्वर ने जिसको कुछ दिया, उन्होंने वो परमेश्वर को सौंप दिया, उसके सामने कर दिया, उसकी हुजूरी में लेकर आ गए. Read the word that whatever people have got from God, they brought it back to Him. Let me tell you, if you have some thoughts and desire, bring it in front of the Lord. अगर आपकी कुछ सोचे हैं, ख्वाहिशें, तो खुदावंद की हुजूरी If में you have लाएं. a fear, bring it in front of the Lord. अगर डर है तो लेकर आए. If you have a great things in your life, you're dealing with the good people, bring it in the presence of the Lord. अगर अच्छी चीजें हैं, अच्छे लोग हैं आसपास, तो लेकर आए. Bring it everything but belong with what you carry in your life. If you're not bringing those things will definitely ruin your life. लेकर आए उन चीजों को, वरना वो चीजें आपकी जिंदगी को बर्बाद करेंगी. Oh, somebody say hallelujah. और आज याद रखना, इस कलाम के ऊपर रहेंगे. आज परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाने जा रहा है. Be with the word of God because He is going to teach us so many things. मांगना बुरी बात नहीं, मांगो अच्छी तरीके से मांगो. It's not bad asking Him. Ask Him with goodness. ऊंचा उड़ने में कोई बुराई नहीं है, ऊंचा भी उड़े. There is no harm in flying high. उतना ही ऊंचा उड़े जिससे वे नीचे देखने जमीन दिख जाए आपको. But you should fly that much high that you should see the ground also. बोलो हुन और जोर दी बोलो. है ना कि उन्ना ही ऊंचा उड़ो जिन्नी की जमीन भी थल्ले दिस जावे जे. Fly that much that you should look at the ground. इतनी ही ब्लेसिंग मांगो खुदावन से जितनी आप परमेश्वर को दे सको वापस. Ask that much that when you are asked that you would be able to give it back. I'm telling you, until you cannot able to bring it in front of the Lord, खुदावन की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में नहीं लेकर आओगे, वो चीजें आपको खत्म कर देंगी. और कितने लोग आज बर्बाद हो रहे हैं because they got access from the Lord. और जब तक आप उसे खुदावंद की हुजूरी में लेकर नहीं आएंगे, उसकी प्रशंसा के लिए, याद रखिए ऐसा ना करने वाले लोग बर्बादी में जा रहे हैं. आपको ये पता आपको जरूरत से ज्यादा मिला है. You know that you have got more than you need. कितने लोग समझते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ जरूरत तो ज्यादा मिला है. How many of you think that you got what more than your needs? ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੋ ਹੈਗਾ. And you say that, Pastor, oh, I didn't have those things with me. है ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ. He has everything, but I haven't received those things आप yet. समझो आपको जरूरत से ज्यादा मिला है. Remember that you have got more than your needs. कुड़कुड़ ना किया करें, जो पैरों में अगर जुत्ती ना हो तो कुड़कुड़ ना करा करें. Don't murmuring around, and if you don't have anything, don't murmur around. अफसोस ना करा करें कि हाय मैंने सोने दी घड़ी नहीं मेरे को. Don't be sad that if you don't have the wristwatch of gold. ना कई लोग अफसोस कर पाए, सोच के देखें, कईयों के पास हाथ ही नहीं है, बाजू भी नहीं है और पैर
भी नहीं है. And sometimes I look at the people and I see that they don't have arms, legs. आप अफसोस करते हो कि आपके पास सोने की घड़ी नहीं है, आप अफसोस करते हो आपके पास जूती नहीं है. उन लोगों की तरफ देखिए जिनके पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है. You become sad because you don't have a gold watch or gold shoes. Think about those people who don't have hands and और legs. जोर दी बोलो, और जोर दी बोलो. अब ये प्रार्थना मैं कहाँ करे खुदावन, तू मैंने जरूरत तो ज्यादा ही देता है. And you must say to God that God, you have given me more than my needs. है ना, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਪਈ. And sometimes on marriages there are so many fights of giving and taking things. ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਈ ਜੇ. ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ. ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. They fight with each other and ask that we haven't got those things and we haven't given those things, but they just keep saying that why didn't we got those things. मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनके पास बहुत कुछ है, वो बर्बाद हो रहे हैं आज. I have seen many people that they have so much but still they are in But they misery. don't have a living God. लेकिन उनके पास जिंदा खुदा They don't नहीं have है. an understanding how to keep the blessing what God has given to you. उनके पास समझ नहीं कि उस बरकत को अपने पास संभालना कैसे We है. are not here to store your blessing. हमें यहाँ पर उन ब्लेसिंग्स को स्टोर नहीं करना. आपकी जरूरत से अगर आपको ज्यादा मिल रहा है तो शुक्रगुजारी करें, बल्कि ये ना कहे खुदावन मेरे को आ भी नहीं, मेरे को वो भी नहीं है. Let me tell you, the things that you carry, the things that you storing, the things that you keeping, the things that you having in your life, but you're not bringing in front of the Lord, in the presence of the Lord, those things are converting into the curse of your life. Remember that if you are getting those things from God, tell him that God, I have got more than my needs. और अगर आप वो चीजें खुदावंद की प्रशंसा के लिए नहीं लेकर आएंगे तो वो आपकी बर्बादी बनेगी. जोर से बोलो हालेलुया. इंसान कहता रहता है ना कि मैं उदो ही काम करूंगा जब तो पैसा आएगा. Man keeps says that when I'll get a money only then I'll work. है ना, जब पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा. I'll work only when I get wages of that. पैसा भी चंगी तक थप्पड़ मारता है फिर. And that then money slaps you back. है ना, पैसा पता है कहता जाके काका काम कर फिर ही मैं आऊंगा. And money says that unless you work I won't come to you. अब बोलो, मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हां. I am with you. जोर दी बोलो. Say loudly. आप कहते पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, पैसा कहता जा काका काम कर फिर ही मैं आऊंगा. And you say that I'll work only if I'll get a money, but money says unless you work I won't come. That's how the Bible says, बाइबल कहती है कि तब तक तुम्हें तब तक आपके जीवन में वो आशीष और बरकत नहीं मिलेगी जब तक तू उस जगह के लिए तैयार नहीं हो रहा जो परमेश्वर ने तेरे लिए बनाई है. And the Bible says that you will not get that blessing unless you are ready to be that place which God has prepared for you. अपने आप को यहाँ पर गुम मत कर देना इस वर्ल्ड में, क्योंकि परमेश्वर कहता है अपने आप को उस जगह के लिए तैयार करता जा जो परमेश्वर ने पवित्रताई के साथ तेरे लिए तैयार की है. Don't get lost into this world. Be prepared for that place which God has prepared for you. Somebody say hallelujah. जल्दी से खुदावन के कलाम की तरफ देखेंगे. दूसरा राजा उसकी 21 बाब 1 से लेके 20 तक पढ़ेंगे. बड़े गौर से सुनना आज कि you need to give it back to the Lord what you have in your life. Though you have a relationship, though you have a people, though you have a brother sister, though you have sibling, though you have a relative, though you have each and every one, you need to give it to the Lord. You need to put in front of the Lord. Then only there will be a blessing of overflow in those people. We'll read from the word 2 Kings chapter 21 verse 1st to 20th, and remember that whatever you have good in your life, unless you give it back to the God, bring it to the Lord, you won't be blessed. Let's see, we'll read from here. It says, Manasseh was 12 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 55 years. He did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nation the Lord had driven out before the Israelites. He rebuilt the high places his father Hezekiah had destroyed. जब मनस्सी सल्तनत करने लगा तो 12 बरस का था. उसने 55 बरस यरूशलेम में सल्तनत की और उसकी माँ का नाम हफसीबा था. उसने उन कौमों की नफरती कामों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इसराइल के आगे से दफा किया, खुदावंद की नज़र में बदी की, क्योंकि उसने उन ऊंचे मुकामों को जिसको उसके बाप हिजकिय्याह ने ढाया था फिर बनाया और बाल के लिए मज़बे बनाए. और अब सुने, ध्यान से सुनना. हिजकिय्याह एक ऐसा राजा था जो कि खुदावंद की खौफ में चलता था. Hezekiah was a king who was walking in the fear of और God. हिजकिय्याह के पास परमेश्वर ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी थी जो कि वो खुदावंद के लिए हमेशा हर काम को पूरा करने के लिए तैयार रहता था. And Hezekiah had so many things from God, and he was very ready to fulfill. हिजकिय्याह के पास एक ऐसा मित्र था, ऐसा दोस्त जो खुदावंद का प्रॉफिट है जिसका नाम यशायाह था. And there was a prophet Yeshaya who was in company with और Hezekiah. यशायाह हमेशा उस हिजकिय्याह राजा के साथ साथ रहता था. And Yeshaya was always with वो Hezekiah. उसे गाइड करता था.
He guided him. उसे बताता था क्या सही है क्या गलत है, He told him what is right, what और is वो wrong. हमेशा खुदावन के कलाम के अनुसार चलता था। And he was keep walking with the word वो of God. उतना काम करता था जितना परमेश्वर उसे बोलता था, उतना काम नहीं करता था जितना उसका परमेश्वर नहीं बोलता था। He never worked more than what God has told him. वो अपने आप को थकाता नहीं होता था, बिना बात है वो उतने काम को पूरा करने की कोशिश करता जो खुदावन उसे बोले। He never wanted to get him tired with that work. He works only that much what God has उसने told him. सभी मूर्तियों को तोड़ दिया, उसने बाल की पूजा करने वालों के पुजारियों को और उस जगह को भी खत्म कर दिया था वहां He से। broke all the idols of Baal, and he have removed all the worshippers of Baal from his जो country. कुछ भी परमेश्वर के सामने कोई नेगेटिव हो, जो गुनाह की तरह हो, जो गलत हो, वो सभी चीजों को निकाल दिया था उसने। He took away all the things that are bad in the sight of God. हिजकिय्याह खुदावन का खौफ रखता था, Hizkiah had a fear of God. खुदावन से जो लेता था वो वापस देता। Whatever he received from him, he gave it back to God. Somebody say hallelujah. अब आप चेक करना, अपने स्टैटिस्टिक्स चेक करना, आप जिंदगी में अब the moment you came in Christ, Check your statistics. और जब भी आप खुदावंद के पास the आते हैं moment you said God I am you and you are mine, और जब आप खुदावंद से कहते हैं खुदावंद मैं तेरा हूँ और तू मेरा God है, has given you something in your life. खुदावंद ने आपको कुछ दिया हुआ है. God has given you a wonderful, very best thing in your life. उसने आपके जिंदगी में कोई बहुत अच्छी चीज जरूर दी है. What is the best thing God has given to you? क्या अच्छी चीज है जो आपके पास है? जल्दी 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 जल्दी. Very good. Life. What the best thing that God has given? Blessing, जिंदगी. जोर दी बोलो. God has given life, and Bible says, God said, if I give you life, secure your life in my presence. अगर आपके पास खुदावंद की तरफ से जिंदगी है तो याद रखिए कि उस जिंदगी को खुदावंद की हुजूरी में आप रखिए. खुद अपनी जिंदगी को बचा नहीं सकते, खुदावन की प्रेजेंस उसे बचाती है. You can't save your lives yourselves. Only the God's presence saves it. खुदावन की प्रेजेंस उसे निखार देती है. God's presence nourish it. हिजकिय्याह के पास सब कुछ था, धन था, दौलत थी, शौहरत थी, रुतबा था, उसके पास सब कुछ था, और वचन कहता है कि उसे जो कुछ पाया सब कुछ वापस किया. Hizkiah had so many things, and the Bible says that whatever he have received, he brought it back. उसी तरह अब्राहम को खुदावन ने जब औलाद दी, उसने औलाद को मांगा, उसे वापस देने के लिए तैयार हो गया. The same way when Abraham had a son, and he was asked, he brought his son back to God. Oh, somebody say hallelujah. आपके जीवन की छोटी छोटी चीजें अगर छुप रही हैं कहीं पर, वो छोटी छोटी लूंबड़ियां फसल को खराब कर रही हैं. If there are small things that are in your life that are damaging it, and those things are coming up again and again in front of you, and you are not able to take some action regarding about those things because you have ignored them before. और आप उन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, और वही चीजें आपको बर्बाद कर रही हैं. छोटी चीजों को आपने कई चीजों को इग्नोर किया है, वो इग्नोरेंस से ही वो चीजें आपके जीवन में आज भी काम कर रही हैं. You are ignoring those small things, and those small things are still working very mightily. हिजकिय्याह अपने जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा, पर उसने भी एक गलती की. Hizkiah was very good in walking God, but he did a little अब जब mistake. उसने गलती की, एक गलती जब उसने की, उस गलती का नतीजा उसको भुगतना पड़ा. When he mistaken, he had to repay for that. वचन में लिखा है हिजकिय्याह जब बहुत बीमार हो गया, बहुत इल हो गया, बड़ा सिक हो गया, जब उसके अंदर बड़ी कमजोरी आ गई, तो उसको बताया गया, खुदावन के फरिश्ते ने बताया कि अब मौत तेरे सामने है. And with that mistake, when he got old and he got sick, the angel of God came to him and told him that you will die. हिजकिय्याह ने दुआ की, उसने खुदावन से ये कहा, हे खुदावन तुझे पता मैं कितनी वफादारी के साथ तेरे साथ चला हूं. And Hizkiah prayed and asked God that God, you know that how much faithful I was मैं with कितनी you. वफादारी, कितनी सीधे रास्ते से तेरे साथ चला हूं. I've been so faithful with you. Somebody say hallelujah. आप अपने खुदा से बोल सकते हो ये. Can you say that to God? बीमारियां ते मौत रुख बदलेगी यीशु दे नाम च. The sickness and death will change their The ways. moment you say खुदावन मैं वफादार हूं. The moment you says, God, I am faithful, Somebody say hallelujah. खुदावन ने उसके 15 साल बढ़ा दिए. कितने साल? God increased 15 years in his life. 15 साल बढ़ गए. अब सुनना ध्यान से. And after that, And now this is a mistake happened. और जब वो गलती हुई, अब 15 साल जब बढ़ गए तो उसकी चर्चा बहुत सारे लोगों के बीच में हुई. इस राजा की मुश्किल में से इसके 15 साल को खुदावन ने इसके इंक्रीज कर दिए. and when he got those 15 years added in his life, there was so much new rumors around the Israelis that he had 15 got that. साल जब बढ़े तो खुदावन ने सिर्फ 15 साल वाली न्यूज उन दुश्मनों को नहीं दी, बल्कि उसके जीवन का स्टेटस जो था, जो उसके पास रुतबा था, शान था, वो भी परमेश्वर ने और न्यूज के तौर पे दुश्मनों को पहुंचाई. God didn't only give him those 15 years, but he has given him every wealth and all the powers that he didn't have. Oh, somebody say hallelujah. Every Sunday God increase your age.
हर इतवार खुदावंद आपकी उम्र बढ़ाते हैं। मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे एक राज है बहुत बड़ा. Every Sunday when you come in the presence of the Lord, हर इतवार जब आप खुदावंद की हुजूरी में आते हैं, वचन कहता है कि तुम खुदा की हुजूरी में खुदा को जलाल देने के लिए आते हो. word says that you come into his presence to glorify his और name. वचन कहता है वो ऐसे लोगों को ढूंढता रहता है. And it is written that he keeps finding those people. Somebody say, अगर खुदावन ने आपको ढूंढा है, ढूंढ कर खड़ा किया, तो खुदावन कहता तेरे वसीले में नगर को, तेरी नस्ल को भी बचाऊंगा. And if he has found you and he has established you here, he will save your families through But you. reason is that खुदावन ने जो जिंदगी दी है, जिंदगी के वसीले खुदावन अब आपसे कुछ चाहता है. And with that life, God wants something from you. हिजकिय्याह ने सभी चीजों को अपने जीवन में महसूस करते हुए बहुत सारे लोगों को निमंत्रण कर दिया और बताने की कोशिश की कि उसके जीवन में ये बड़ा चमत्कार कैसे हुआ. He kept all those things and he was keep telling people that how mightily God worked in his life. और कितने ऐसे लोग जो बेबीलोन से दुश्मन वाले लोग भी थे, जो नेगेटिव लोग थे, वो भी उसके राज्य में पहुंचे. And many people who were against him in Babylon, they went to meet him. और जब उसके राज्य में वो पहुंचे, And when they went to meet him, उसने सारी चीजें दिखानी शुरू की. he was showing them those things What God has given to him. जो खुदा ने उसे दी थी. पर यशायाह ने उसे बोल दिया था, But Yeshaya told him ये सभी चीजें तुझे दिखानी नहीं है. that you should not show those things to the people. Now I'm going to teach you something over here now. It's a very important and very relevant about this. मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो इससे जुड़ा हुआ है. क्योंकि वचन में लिखा है कि यशायाह ने खुदावन के से मैसेज लिया और मैसेज लेते ही उसने बोल दिया कि जब भी कोई लोग तेरे महल में पहुंचे, कोई भी इंसान तेरे महल में पहुंचे, उनको कोई भी धन दौलत के बारे में कुछ नहीं दिखाना. And Yeshaya told Hizkiah with the prophecy that when people will come to you to visit, you should not show them your wealth, anything that you have. राजा तो वो पहले से था, वो उसके पास धन तो पहले से था. जो अजीब, जो अच्छी चीज, जो बेहतर चीज उसके जीवन में हुई है, he was hiding those things. He was king before, but he was king now, but he was showing them all the good things that he had got. बाइबल में लिखा कितने लोग वहां पर पहुंचे. It is written that many people visited him. और उनसे जब वो पहुंचे, वो परमेश्वर की टेस्टमनी को उसने इन्वेस्ट नहीं किया. And when they visited him, they didn't use that testimony. मैं बता रहा हूँ, जो सी चीज आपको मिल जाती है, जब आप खुदावन की प्रेजेंस में उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो तब तक आपके जीवन में काम नहीं करेगी. Things that you are getting from God, unless you don't use them in presence of God, it will be vain. आप अपने बच्चों को इन्वेस्ट करो खुदावन की हुजूरी में, वो आपके कहने कार में रहेंगे, आपकी सिर की इज्जत रहेंगे वो. Invest your children in God's presence. Remember, they will be your pride. वचन कहता है कि उसने सभी चीजों को दिखाना शुरू किया, बल्कि उसकी गवाही थी जौन सी, उसने उस गवाही को पेश नहीं किया, बल्कि इन्वेस्ट नहीं किया और जताया नहीं और बताया नहीं, बल्कि वो अपनी शान के पीछे पड़ गया. It is written that he didn't give his testimony to those people, but he was keep showing them all the worldly things. Somebody say hallelujah. Even though the God has given you the life, भले खुदा ने आपको जिंदगी दी हो, अगर इस जिंदगी से खुदावन की गवाही इन्वेस्ट नहीं हुई, if you are not giving testimony, आपकी इस जिंदगी से आपकी चीजें, आपकी ब्लेसिंग इन्वेस्ट नहीं हो रही हैं, and if your blessings are not investing into it, और वो परमेश्वर की हुजूरी में इन्वेस्ट नहीं हो रही हैं, and if it is not investing in the presence of God, the things that you carry you will not gonna able to use it, and those things will definitely put you to the negative side. और अगर आप उन चीजों को यूज नहीं करेंगे तो वो आपको बुरी तरफ ले जाएंगी. वचन में लिखा, यशायाह ने उसके वचन के अनुसार उसे बता दिया था, And it is written that Yeshaya told Hizkiah about the word कि तेरे आने वाले समय में तेरी औलाद और जितना धन के बारे में तूने बयान किया है, वो लोग आएंगे, चुरा कर ले जाएंगे. And in the coming time of your children, those enemies will attack and take those things with Now them. they say Manasseh was 12 years old when he became a king. He reigned in Jerusalem 55 years. और लिखा है कि मनस्सा 12 साल का था जब वो राजा बना और उसने 55 साल तक यरूशलेम की हुकूमत की. हिजकिय्याह की एक संतान, एक ऐसी औलाद जिसे वो बहुत प्यार करता था. A child of Hizkiah that he loved a lot. और वचन में लिखा है कि एक छोटी सी गलती की उसने. And it is written that he did a small mistake. उन्हें वो चीज़ां नु बयान नहीं किया जो कि परमेश्वर ने उन्हें दी हैं. He didn't told those things to the people that God has given him. He actually hid his testimony. उसने अपनी testimony की गवाही को छुपा लिया. आपको पता, कई लोग, अब हम कई बार अपने फ्रेंड्स के सामने शेयर नहीं करते फेथ को. Sometimes we don't share our faith with our friends नहीं रोस ना जावे. so that they should not get angry with you. बोलो जोर दी.
आपको पता है कई बार आप चीजों को बोलते नहीं हो, you know, in times you feel okay, if I keep saying it, things will become in different monotonous way. Sometimes you don't say those things, और आपको डर होता है कि अगर मैं कह दूंगा तो लोग मुझसे नाराज ना हो कई जाएं। बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें चल रही होती हैं, जब हम उस चीज को बयान करने की कोशिश करते हैं, आप पे उसका बुरा असर पड़ता है. Sometimes we keep those things and hide them, and we get negative impact from दो those things. चाहे आपके ऊपर जैसा मर्जी इंप्रेशन क्यों ना पड़ता, जो कुछ खुदावन ने दिया है, आपको उसकी प्रेजेंस में उसको लेकर जरूर आना Doesn't है. matter what impression you are getting back, you must bring those things back to the God. कई बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि खुदा दी हुजूरी च नहीं शुरू तो आए. Sometimes children are misbehaving because they are not in the presence of God when they are born. कई वाइफ कह रही है नहीं वो नहीं आ सकते, मैं कल ही आ गई पादरी साहब. Sometimes wife says that my husband is not coming, so that I am coming alone. कई हस्बैंड कह रहे हैं नहीं वो नहीं आ सकती, मैं कल ही आ गया. And husband says the same. बोलो, you know, everything, even though your fear also needs to become in the presence of the Lord. आपका डर भी उसके पास आना जरूरी है. आपका डाउट भी उसके सामने आए. Your doubt must come into his आपकी presence. सारा टूटापन सूनापन भी उसके सामने आए. Your brokenness must be in his presence. परमेश्वर उसके बदले में आपको दिलेरी और ऐसी हिम्मत और ताजगी देगा. God will give you back strength and wisdom. Oh, somebody say hallelujah. खुदावन से ताजगी ऐसे नहीं मिलती. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव समथिंग. आपको कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है. जब तक इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा. You can't get freshness from God unless you invest it in the presence of God. You'll invest and वचन you'll में get. लिखा है मनसा ने क्या किया. मनसा ने उल्ट काम शुरू किया. बाइबल says that he did evil in the eyes of the Lord, following the detestable practices of the nation of the Lord had driven out before this life. He rebuilt the high places Father Ezekiel had destroyed. और उसने वो तमाम बुरे काम करने शुरू किए जो उसके बाप हिजकिय्याह ने खत्म किए थे. उसने बाल की मूर्तियां बनाई और उनकी पुजारी उनकी पूजा करनी शुरू उसके की. बाप ने इतनी मेहनत की खुदावन में, इतना उसने अपने आप को इन्वेस्ट किया, पर उसके बदले में उसकी औलाद श्रापित होगी. Hizkiah worked a lot and he removed all those bad things from that place. औलाद श्रापित कैसे होगी? क्योंकि उसने जिस चीजों को हाइड कर दिया, परमेश्वर ने उसी के वसीले, उस जो हाइड किया गया उसके वसीले से श्रापित कर दिया. But his children got corrupted because he had hidden the testimony that God has given him. Somebody say hallelujah. किन्नियां चीजां लुकाइयां हैं आज सामने लेके आओ यीशु के नाम से. How many things you are hiding? Bring it to him. कुछ भी आपकी जिंदगी में अगर छुपा हुआ है, If there is anything that is hidden, anything, even though inside of your heart, if you do not want, though God knows about it, the God wants to hear those words, those feelings from your mouth, what is in your heart. कुछ भी जो आपके अंदर है, कुछ भी चीजें जो आपके अंदर चल रही हैं, वो भी खुदावंद की हुजूरी में लेके वचन आइए. कहता है कि उसी वसीले से खुदावन ने कहा कि वो उसका पुत्र, उसका बेटा, वो उस गलत काम को करना शुरू किया जिससे हिजकिय्याह ने स्टैंड लिया और स्टैंड करके कह रहा कि अब ये कभी भी मैं होने नहीं दूंगा, पर उसकी नस्ल में वो शराब चलना शुरू हो गया. And due to Hizkiah's mistake, his children got corrupted and they were doing all those bad things that Hizkiah had removed. The Bible said the Lord said through his servants, the prophets, Manasseh king of Judah has committed the detestable sins. Therefore this is what the Lord, the God of Israel says, I'm going to bring such disaster in Jerusalem and Judah that ears of everyone who hears of it will tingle. और लिखा है कि मनस्सा ने जो गुनाह किया था, खुदावंद ने उसके अपने नबियों के जरिया से ये पैगाम पहुंचाया कि मनस्सा जो यहूदा का बादशाह है, उसने एक ऐसा गुनाह किया है, इसलिए मैं इस्राएल पे वो मरी लाऊंगा और उसको मुसीबत में डालूंगा, क्योंकि उसने यहूदा को भी उस बुरे काम करने पे आमादा किया. आपको पता है कि आपके ऊपर मुश्किलें हैं ना जौन से वो किसी शैतान ने नहीं डाली, because we are the one responsible for those things. Remember that Satan hasn't brought those problems in your lives. You are the reason for those things. बोलो, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ. You can't point out someone that they are doing witchcraft on ਪਰ you. ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚੱਲਦਾ ਆ? But why you are in that position that witchcraft is working in your life? नहीं हुन बोलो जोर दे, नहीं जोर से बोलो. आप इस सिचुएशन में क्यों हो कि वो वाला जादू टूना आप पर चल सके? We are not here to put our fingers on anyone. Why are you in situation that witchcraft should work आपको on you? पता है यीशु मसीह जब एक इंसान की तरफ पहुंचे, उसके अंदर legions of बदरुएं थी जिसके गस्सेनी भूतां वाला कहते थे जिन्हों. And when Jesus went to Sabbath, there was a man who was filled with so many devils in him. आपको पता है वो उसके अंदर इतनी devils है, इतनी बदरुएं थी, वो एक लड़का 4 साल से तड़प रहा था इस चीज के And लिए. that
person was suffering since 4 years with that legion of devils. कौन सा कारण था कि उस बंदे के अंदर इतनी बदरुएं 1 से 2 3 4 5 100 200 300 कितनी बदरुएं जगह ले करती गई? What could be the reason? So because those legions were increasing and increasing in his life. Somebody say hallelujah. आपको पता है, the moment you invest your time, that very moment your generation are going to be get blessed. याद रखिए कि जब आप अपना वक्त खुदावंद की हुजूरी में लाते हैं तो आपकी नस्लें बरकत पाती हैं. Invest your emotion, invest your faith, invest your thought, desire in the presence of the Lord, so that God will say your generation, your kids will be blessed. अपने बच्चों को, अपने माल को, जो कुछ आपका है, अपने वक्त को खुदावंद की हुजूरी में लाइए और लगा दीजिए, तो खुदावंद बरकत देगा. उसकी माँ ने सोचा कि मेरा बेटा जौन सा उसके अंदर बदरुएं हैं, उसे छोड़ दिया उसे, वो 4 साल तक तड़पता रहा, उसकी माँ ने उसका कुछ नहीं किया. And the parents of that person left him out from his house because he had so many legions in him. और वो एक औरत वो भी थी जो मैंने लास्ट संडे बताया था, कनानी औरत थी जो कनान से चलकर आई और यीशु मसीह के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैं अपनी बेटी के लिए तेरे से दुहाई देती हूँ. But on the other side there was a woman that went to Jesus and sat into his feet and bowed him and asked him that God give healing to my daughter. जौन सी चीजें टूटी हुई है ना, आपका मुंह बंद हो जाएगा, वो टूटी और बिखरी ही रहेंगी. Your mouth will be shut and all those things that are broken will remain अगर broken. आपकी जिंदगी में कोई जौन सी चीज कमजोरी में चल रही है, जब तक आप परमेश्वर के सामने बोलोगे नहीं, वो उसी स्थिति में, उसी सिचुएशन में, उसी प्लेटफॉर्म पे टिकी रहेगी. Things that are weak in your life, unless you speak to the God, those things won't go away. Somebody say, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ हैं. You can say that, God, we have prayed a lot. You are not here to say, God, कि I'm tired of asking. आपने ये नहीं कहना कि खुदावंद मैं मांग के थक गया. When you're in the presence of the Lord, जब आप उसकी हुजूरी में हैं, you need to ask from the Lord. आपको उससे मांगना है. जोर से बोलो. परमेश्वर कहता है मैं तेरे अल्फाज को सुनना चाहता हूँ. God says that I want to hear with you your वो words. परमेश्वर कहता है तेरे आंसुओं को मैं कुप्पियों में भरता हूँ. He says that I carry your tears in और जब मैं pots. भरता हूँ तो मैं उसे पूरा भी करता हूँ. And when I carry your pots, I can do. परमेश्वर ने अगर हाथ पकड़ा है तो वो आगे लेकर जाएगा. If he has hold your hand, he will make you forth. Oh, somebody say hallelujah. उन्ना ही मंगिया करो जिन्ना कि तुम रब तो दे भी सको वापस. Ask that much that you can give back. Somebody say, उसकी माँ ने उसका कुछ नहीं किया होगा. उस कनानी औरत ने वहां पर यीशु मसीह आके रोने शुरू हुई और उसकी बेटी उस बदरुओं से आजाद हो गई थी. The mother of possessed didn't do anything, but the mother of the sick girl went to Jesus and prayed him. आपको पता है कितने लोग कितनी चीजों को इन्वेस्ट कर रहे हैं आज भी अपनी दुआओं के वसीले उसकी प्रेजेंस में आकर इन्वेस्ट करते हैं. लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बदरुओं से रिहाई पा रहे हैं, आजादी पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वक्त को, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. Many people are still investing goodness into the God's presence, and so that people are healed and they are walking and they are getting healed from all their sicknesses. वचन में साफ लिखा है कि जो हिजकिय्याह ने इन्वेस्ट किया उसके वसीले उसको ये मिला. And it is written that whatever Hizkiah has invested, he got it back. उसने जो कुछ इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसका बेटा श्रापित हुआ. He invested a bad thing so that his children got corrupted. बाद में रोने से अच्छा है पहले खुदावंद की हुजूरी में उसे लेकर आए. It is better that bring those things to God now rather being shameful later on. Everything which is pending you need to prove in front of the Lord. वो तमाम चीजें जो रुकी हुई हैं उन्हें लेकर आइए खुदा के पास. Somebody say hallelujah. बाइबल में आगे लिखा, अगर पढ़ते वहां पे लिखा है, when he was in distress he entered the Lord his God and humbled himself greatly before the God to his father. और ऐसा हुआ कि जब वो मुसीबत में खुदावंद के पास आया और उसने बहुत हम्बल होके उसे खुदावंद से मांगा. Now it's a time जब मनसा के ऊपर जो मुश्किल थी उसको ये पता था अब ये इस मुश्किल की आजादी तभी हो सकती है जब मैं अपने आप को पश्चाताप अपने मुंह से इकरार करना शुरू करूंगा. And Manasseh knew that trouble can go away only if he will pray. दो तरह के लोग होते हैं. एक बंदा ये कहेगा मैंने गलती की है मेरे को भुगतना पड़ेगा. एक बंदा ये कहता है खुदा से माफी मांग, खुदावंद दयालु है, फिर दोबारा खड़े करने की हिम्मत रखता है. There are two types of people. One says that I have done a mistake so I have to bear that, and the other person is there who says that I have done mistake, I'll repent, I'll get a sickness. मनसा ने कहा कि बेशक मैंने ये गलती की, अब मेरा मुंह मेरे को फोर्स कर रहा है, मेरी आत्मा मुझे फोर्स कर रही है कि अपने परमेश्वर के सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, जिससे वसीले मुझे रिहाई मिल सके. And Manasseh knew that I in my distress I'll bend down and I'll ask to the God so that I will be healed. He wasn't distressed. He entreated the Lord his God and humbled himself greatly before the God to his father.
और उसने अपना सब कुछ छोड़ा और अपने खुदा के सामने उसने मांगना शुरू किया, वो करने का वादा किया जो उसके बाप ने किया. Somebody say hallelujah. उस परमेश्वर के सामने, जिस परमेश्वर के सामने कोई टिक नहीं सकता. To the God that no one can else stand against him. मैं बता रहा हूं आपकी सिचुएशन बदलने वाली यीशु मसीह के नाम में. Believe it that your situations are going to change. इस संडे में इस कलाम के वसीले आपकी सिचुएशन बदलने वाली है. With that word your situations will change. जैसे आए थे वैसे वापस मत जाना. You won't go the same. जो कुछ लेकर आए थे छोड़कर जाओ यहाँ. Whatever you have brought, leave it. उठेल कर जाओ उसे प्रकट करके जाओ यीशु मसीह के सामने. Bring it to him and left it to मैं Jesus. बता रहा हूं आपका सुनापन परमेश्वर सुनना चाहता है. Your wilderness will go. आपकी जितनी भी बुराई है परमेश्वर वो सुनना चाहता है. He wants to listen your bad. आपके टूटापन यीशु मसीह सुनना चाहता है. He wants to listen your loneliness. आपकी हर एक आपकी जीवन में जो बिखरा हुआ है परमेश्वर वो देखना चाहता है. He want to see all the scatteredness of your Are you life. going to show to your Lord? क्या आप उसे खुदा को दिखाएंगे? ओ जोर से बोलो, ओ जोर से बोलो. अगर तुझे दिखाने को तैयार है खुदा उन्हें जोड़ने लिए तैयार है. If you are ready to show it to God, God is going to build you. And I'm telling you, this is the time that you need to say, I will not give up, but rather I will say, I will repent, I will tell my God is a God who will restore me one ये more वो time. वक्त है, ये वो वक्त है कि आपको कहना चाहिए कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं उसके पास आऊंगा, मैं माफी मांगूंगा और मैं चंगाई लूंगा. Oh, somebody say hallelujah. Humble yourself. You do not have to do anything. Let God do His work. हलीम हो जाइए और खुद मत कीजिए, खुदा को खुदा रहने दीजिए. Say to God, God, these are the areas मैंने बहुत चालाकियां की हैं यहाँ पर. You should say to the God that God, these are the areas where I have done so much cleverness. I've used my cleverness in these section of my life, and still I'm broken in these section of my life. मैंने इन सारी जगहों पे चालाकी की है और अभी भी मैं वहीं पे हूँ. इसी सेक्शन पे आज भी कई लोग हैं अपने किसी को बता नहीं सकते कि मैंने क्या किया, पर you don't have to tell anyone. Tell to your Lord, God is going to fix you tonight. And if you are in that section and you are keep hiding it from the God and you are not telling it to Him, you must bring it to the God. Tell Him that what you have done. God is going to fix your situations tonight. खुदा आपकी situations को संभालेगा. And the Bible says when he prayed to him, और लिखा है कि जब उसने दुआ की, ध्यान से सुनना, when he prayed to him, और मनस्सी ने जब दुआ की, he was moved by his entreaty and heard his supplications, और खुदा ने जब उसकी दुआ को सुना and heard his problems and supplications, और उसकी मुसीबत में उसकी दुआ को सुना, brought him again to Jerusalem, to his kingdom. और दोबारा उसको यरूशलेम में बादशाहत में ले गया. जोर से बोलो. आप अपने तरफ से फिक्स कर रहे हैं सिचुएशंस को. You are trying to fix those situations yourself. मिल जावे मेनू मिल जावे उत्थे दोबारा मैं खड़ा हूँ. And you keep saying that God, I must get that back. I must get that back. Biblically, it's wrong what you're doing. बाइबल के मुताबिक ये गलत है जो आप कर रहे हैं. What you have, if you give in front of the Lord, if you show those things in the presence of the Lord, God will fix your situations. अगर आप उन टूटी हुई चीजों को खुदा के हुजूरी में लाएंगे, दिखाएंगे, तो ही खुदा उनको बिल्ड करेगा. Amen. Let me tell you that अगर आप परमेश्वर से बहुत इंक्रीमेंटेशन मांग रहे हैं, अगर आज भी बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, अगर देने के लिए आप तैयार नहीं हो तो मांगो मत, बर्बाद हो जाओगे. If you are keep asking increments from the God, remember that if you are not giving it back, you will be destroyed. ना मांगियो, मैं तुहानू दस रहा तुसी उसी चीज करके ही पीछे होवोगे. Don't ask. Remember, I'm telling you, you will be in problem with those things. अनन्या सफीरा ने जो लुकाया उदे करके ही मरे हो. Hananiah and Sapphira hidden something, that's why they died. Oh, somebody say hallelujah. आप बढ़ोगे और परमेश्वर कहता है मैं तेरी चीजों को फिक्स भी करूंगा. And God says that I will fix those things and brought you up. And Bible say brought him again to Jerusalem, to his kingdom. और खुदा उसे दोबारा यरूशलेम में ले गया और बादशाह बनाया. And again he came back to Jerusalem. और जब वो यरूशलेम में वापस आया, And he called all those witchcraft people. और उसने तमाम जादूगरों को बुलाया. और वो कहा कि आज के बाद यरूशलेम पे कोई जादूगिरी नहीं चलेगी. And he told them that there won't be any witchcraft in Jerusalem again. बोलो जोर से. साडा रब सानू गुनाह विच देख के मारदा नहीं है बल्कि उच्चा चकदा है. Our God didn't kill us, never kills us in our sins. He keeps us and builds us up. मैं कह रहा हूँ खुदा आपको उस सिचुएशन पे दोबारा खड़ा करेगा जहाँ से आप टूटे हो, जहाँ से गिरे हो. If you say to God, I'm pouring myself in front of you. He will bring you to that position again where you was thrown out. कहिए कि खुदा. If you are hiding anything,
bring it in front of the Lord. अगर आप कुछ छुपा रहे हैं तो लेकर आइए खुदा के पास. Anything you are hiding, जो भी आप छुपाते though हैं, you're not telling to your mom, though you're telling to your husband, though you're telling your wife, but if you're hiding anything, bring it in front of the Lord. अगर आप उसे माँ बाप को नहीं बता रहे, अपने बीवी को नहीं बता रहे, अपने हस्बैंड को नहीं बता रहे, बच्चों को नहीं, तो खुदा को बताइए. उसने मूर्ति पूजा करने वालों सभी मूर्तियों को उसने नष्ट कर दिया. He tear down all the idols that he had मैं built. आपको बता रहा हूँ, आपके जनरेशन के श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के नाम I'm में. telling you that your generations will be blessed. कोई भी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬਲ नहीं कर सकते. No one can come back to ਤੁਹਾਨੂੰ you. कोई तोड़ भी नहीं सकता. No one can break you up. Oh, somebody say hallelujah. वचन में लिखा है, then Manasseh knew that the Lord was God. तब मनस्सा ने जाना कि यहोवा ही खुदा है. Oh, somebody say hallelujah. Communion आपके बीच में है. The communion is here. वचन में लिखा हूँ, खुदावन ने कहा जेरूशलम तब तक ना छोड़ना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए. Word says that you must not leave Jerusalem unless you get the Holy Spirit. तब तक आप अपने परमेश्वर से तब तक ना कुछ आगे मांगना जब तक आपके पास जो ऑलरेडी पेंडिंग है, जब तक दिखाया नहीं, पहले वो दिखाओ पहले. You must not ask anything extra from the God unless you show him back what have you got. I'm telling you, जो खुदावन के सामने उंडेलेगा वो ही नई रीति से कुव्वत को हासिल करेगा. I'm telling you that when you will bring it to the Lord and give it back to him, then you will be blessed आपकी more. कमजोरियां बीमारियां भी खत्म होंगी. Your weaknesses will be gone away. कौन विश्वास रखता है? बोलो जोर से बोलो. आप बाहर निकलोगे, परमेश्वर ने आंसर्स आपके लिए तैयार किए. You will go out and you will see the answers of your आप prayers. अंदर आते हो, आप परमेश्वर की चेहरे की ओर तकते हो. When you come in, you look at his face, वहां से अगर जो कुछ लेकर आते हैं, यहाँ पर आके निकाल दिया करो. and when you are here, leave those things here. अपने आप को खाली कर दिया करो. Empty yourself. Then God will fill you with a new strength. तब खुदा आपको Oh, बढ़ाएगा. new joy, नई खुशी से, new testimony, नई गवाही, new relationship, नए रिश्ते, and new strength. नई ताकत And there would be a new answer in the name of Jesus. और नए जवाब जो खुदा से होंगे. Oh, somebody say hallelujah. आप अपने बच्चों के चेहरे देखोगे, आप कहोगे ये मेरा बच्चा blessed बच्चा है. You look at your children and you will say that he is my blessed one. आप अपने घर पे जाओगे, कहेंगे, आप घर में बोलोगे ये घर blessed है मेरे लिए. You will go back to your home and you will say this home is blessed for me. आपके दुश्मन अंधे हो रहे हैं आज. Your enemies are going to be blind. Because you are putting everything in front of the Lord. क्योंकि आप खुदा उनकी हुजूरी में ला रहे हैं. चलाकी ना करियो बाहर जाके. Don't do cleverness outside. जाके कहो खुदा मैं तेरी हुजूरी दे विच You must say that God, I am in your presence. मैं दिखाकर आया हूँ. I have shown it to you. अब मैं अपनी मर्जी नहीं करूंगा. I won't do my will. खुदा मुझे ऊंचा करेगा. God lift me up. Somebody give a clap after the living God. God is going to restore tonight. खुदावंद आपको नया बनाने जाता जो है. खड़ा करता है वो कायम भी करता है. When he makes you, when he establishes you, he makes you. Everything in front of the Lord. सब कुछ ले आइए उसके पास. सभी अपने पैरों पे खड़े हो जाए जल्दी से. Hallelujah. I want you to stand on your feet and you lift up your hand towards the Lord and I want you to invest each and everything. आपकी जिंदगी की हर एक चीज खुदावंद की हुजूरी चला के आओ आज. हालेलुया. अपने हाथों को उठाएं, अपने मुंह को खोलो. हालेलुया. Lift up your hands and open your mouth and say to God, these are the things, God, I'm struggling. Tonight, God, I'm pouring it out. Hallelujah. God, this weakness, this disease is giving me hard time. I'm pouring it out. Hallelujah. Oh, that relationship is not working for me, God. I'm pouring it out. Those people are not listening to me. I'm pouring it out. God, I'm investing everything in your presence. Hallelujah. Say to God, yes, I'm investing everything in the mighty name of Jesus. And God is going to bless us. Hallelujah. In the name of Jesus, खुदावन अपने हाथों को उठाएं सभी. Hallelujah. I'll give you 1 minute. Pour out yourself. The moment I'll pray, that would be the time that God will say, I have fixed everything. अपने हाथों को उठाओ. Say to God, the things what you're struggling, handling by yourself, put in the presence of the Lord. Put your stress in the presence of the Lord. I'm telling you, the people are getting released.
Ora ba shodora sitara la bara bara sodara la bara ba kyodora la ba. Ora ba riandara la ba shotunanda sidora roi khadara la ba. Hallelujah. Say to God, बोलो 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 अब अपने मुंह खोलें सभी हालेलुया के परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हालेलुया खुदावन हालेलुया तेरी हुजूरी मैनू पाक कर दी पवित्र कर दी मैनू चंगा कर दी यीशु हालेलुया मैं अपने आप नु खाली करदा खुदावन हालेलुया खुदावन मैं अपने बच्चों नु मैं अपने हस्बैंड नु अपने परिवार नु खुदावन अपनी सारी चीज़ों नु खुदावन जो मैं हैंडल कर रहे हैं आई एम पुटिंग एवरीथिंग इन द प्रेजेंट of the Lord. God is here to fix it everything. Hallelujah. Tonight is the time God is going to fix your problem. God is going to fix your each and everything what you've been dealing with. It's a time that God is going to do. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. God spoke to me and told me tonight I will fix things. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. If you're hiding anything, pour out, pour out, pour out. It's a time to pour out everything. Hallelujah. Say to the Lord, hallelujah. Say to Lord, hallelujah. I need a double portion, God. These things are stopping me. These people are stopping me. God, these emotions are stopping me. Oh, in the name of Jesus, hallelujah. I break it, everything. I put in everything, God. And I want an answer from you, hallelujah. A revelation from you, hallelujah. Yes, God, hallelujah. I'm here to get answers. Oh, hallelujah. If somebody wants to come forward, I'm going to pray for someone. If you really want to pour out something tonight, I'm telling you, tonight God will fix it. Lift up your hands towards the Lord. Lift up your hands towards the Lord. Hallelujah. My God is an active God. Hallelujah. He's ready to do something tonight. Hallelujah. You will see a great miracle will happen. Judah and Jerusalem and Samaria, there will be announcement. There will be a proclamation. Hallelujah. A living God, a living God, a living God is doing actions. Hallelujah. Oh, we believe a living God. Hallelujah. Say to God, hallelujah. I'm pouring out. Hallelujah. Oh, tonight is the time. I'm telling you, hallelujah. It's the time God is going to fix it. Hallelujah. Oh, hallelujah. Last week I was in prayer and God told me one thing. There are a lot of people struggling with emotional wrestling going on, physical wrestling going on. And the whole week I was in a fasting prayer and I was praying to God. God, the moment your people come on Sunday, they will invest themselves, hallelujah, in your presence, hallelujah. I'm telling you, this is the time God is going to fix it, hallelujah. Open your hands, hallelujah. Say to God, God, Khuda tu mainu jod aaj, hallelujah. I'm telling you, the moment I will say amen, you will be fixed in the name of Jesus. It will be fixed in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, God, I've been trying. Tonight I'm pouring out. Hallelujah. Hallelujah. Say to God, hallelujah. God, let your peace, let your deliverance take place. Hallelujah. Oh, Rabarria, so Rabarria Sadaraba, hallelujah. Oh, Rabarria Dora Barbara Sabadaraba, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. The Spirit of the Lord wants to do something, hallelujah. Say to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I'm pouring, I'm nothing, hallelujah. God, I empty myself tonight, hallelujah, so that you can fill me, you can fill me with your word, you can fill me with each and every anointing and a blessing and a powerful message that God, that you have brought for me. I am here to receive it. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Let there be freedom in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Rasada Risa Kodora Laba. यीशु तेरे नाम से हो हालेलुया आजाद हो यीशु के नाम से हालेलुया खुदावन बंदवाई में नहीं खुदावन तूने आजादी के लिए आजाद किया हालेलुया और तेरे बच्चे आजाद हो रबाओ रसादो रबा ये रसादो
Hallelujah. Take it out in the name of Jesus. Hallelujah. Everything, hallelujah, which they've been hiding, God, tonight it's revealed. It's revealed in your presence, hallelujah. When it's revealed, you are a king of a king and the Lord of the Lord, hallelujah. You are here to fix it, hallelujah. You will not gonna see that blood again in the name of Jesus. I'm claim it, I claim it, hallelujah. आज तक खुदा ने मैंने शर्मिंदा नहीं होने देता. मैं कहना कि आज तो बात खून नहीं दिसूगा यीशु दे नाम से. और आसांदारा बहुया दारा लबा hallelujah. और सीखो दारा लबा hallelujah. Fear is gone, hallelujah. Victory belongs to these people of the Lord, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Let there be a freedom. In the name of Jesus, hallelujah. आजाद हो, hallelujah. In the name of आजादी दे नाल आजाद हो, hallelujah. तेरे बच्चे तेरी खुद खुदावन तेरी हजूरी दे विच, hallelujah. तेरा मसा दे नाल नचण, hallelujah. Oh, खुदावन तेरे मसा दे नाल नचण, हालेलुया. और आबा सादर अल्लाह हालेलुया. खुदावन तेरे नाम दे विच खुदावन तेरी बच्ची, हालेलुया, कदे भी मायूसी दे विच ना होवे, हालेलुया. In the mighty name of Jesus, hallelujah. खुदावन आजादी दे लई आजाद कीता, खुदावन आज खुदावन तेरा आत्मा इन्हां नु फिल करे आज, हालेलुया. कोई भी चीज मैं लुकावां ना आज, हालेलुया. कोई भी चीज मैं लुकावां ना यीशु तेरे नाम दे विच, हालेलुया. खुदावन अपने बच्ची नु आजाद कर, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Let there be freedom, prosperity. Let there be a freedom and prosperity right now in the name of Jesus. Tonight an answer is flowing in the name of Jesus. Oh, rabba, 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 sador, rabba, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, God, hallelujah. The Bible says, hallelujah, if you have sown something, through that I will make that seed will be a tree in the name of Jesus. And the tree will bear fruits. And those fruits will be plenty in the name of Jesus. I believe the fruits are plenty and sweet in the name of Christ. Hallelujah. Let there be a freedom and prosperity. Hallelujah. Let there be a prosperity in the name of Jesus. Hallelujah. Let there be a prosperity in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. खुदावन कोई भी चीज इन्हां तो खुदावन तेरा आत्मा लुकावे ना उन्हां नु जाहिर करे, हालेलुया. जो खुदावन इन्हां ने जाहिर कीता है, हालेलुया. तेरे बच्चे आजाद होण यीशु दे नाम दे विच, हालेलुया. In the mighty and the presence name of Jesus, hallelujah. God, let your people be get free, hallelujah. Let your people be get free in the name of Jesus, hallelujah. जितने लोग आगे खड़े अपने हाथों को उठाएं, I'm gonna pray right now. The moment जब ये प्रार्थना खत्म हो, आमीन बोलना. जरीहो की दीवार टूट गई यीशु मसीह के नाम में. मैं आपको कह रहा हूं, जरीहो की दीवार टूटी है, शराब टूटे हैं, बंधन टूट गए हैं. अब वो 100 चीजें आपकी आंखें कभी नहीं देखेगी जिसको देखकर आप रोते थे. अब स्वशक्तिमान जिंदा पिता यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता खुदावन इस समय में, खुदावन तेरे दास होने के नाते सभी अपने हाथों को उठाएं, हालेलुया. तेरे दास होने के नाते खुदावन इस समय में खुदावन तेरा आत्मा अगुवाई करता तेरे लोगों को, खुदावन इनकी जिस्म की हर एक कमजोरी, इनकी इमोशंस की हर एक कमजोरी, इनकी जिंदगी की हर एक टूटापन, सूनापन और इनके जीवन की हर एक मुश्किलें, इनके जीवन की हर एक शराब, हर एक बदरुएं, हर एक बीमारी, हर एक पल जो खुदावन इन्हें तोड़ता है, बिखरता है, मैं यीशु मसीह के नाम में उसे ओवर करता हूं, हालेलुया. The word is over. Oh, Rabasadora Labayana, in the name of Jesus, I say it's over. खुदावन तेरे नाम से तेरे बच्चों ने जब बोला, हालेलुया, खुदावन तूने इनको वो दिया, खुदावन जो तूने इनके लिए रखा है. खुदावन जो उस पवित्रताई को, खुदावन उस मसा को तूने इनके जीवन में उतारा, हालेलुया. खुदावन ये खाली है, खाली बर्तन तुझे पसंद आता है, तू उसे भरता है, तू उसे मोल्ड करता है. खुदावन तो मोल्ड करे नहीं, हालेलुया. रिस्टोर कर, हालेलुया. और तेरे बच्चे आज के बाद कभी शर्मिंदा ना हो. यीशु मसीह तेरे पाक और पवित्र नाम में मांगते सभी बोलेंगे आमीन, हालेलुया. जोर दी ताड़ी भी हो यीशु दे नाम च, हालेलुया. ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਜਨ ਦੇਖੇਗਾ और वो बोलेगा यीशु मसीह महान है.
What God has given, it's never hidden. जो खुदावन देता है वो कभी भी छुपा के नहीं रखता, वो आजादी के साथ वो बयान करता है. बोलो हालेलुया, ओ बोलो हालेलुया, ओ बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया. प्रभु की महिमा हो, जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में. हालेलुया. लास्ट 1 वीक से खुदावन मुझसे ये बात कर रहा था. एक काम करें, खड़े हो जाए सभी हो जाए. प्रभु मेश में हमने शामिल होना है अभी. Just want to say something and I'm going to take you to that presence of the Lord. The thing, the last week the God spoke to me very clearly. I know my worship team, I know my people, I know each and every one. They've been struggling and they've been facing a lot of things in their life. God spoke to me clearly and that was a confirmation. God told me, pray, pray, pray. 7 days, I'll give you victory. I'm telling you this. A lot of people told me, even though my team member told me, Pastor, these are the struggle, these are the problem we were facing. And similarly, same thing I told Brother. The same thing, I saw the same. And I'm telling you, I have asked and I have said, and it's been done in the name of Jesus. I believe my God. Do you believe your God? Do you believe your God? I'm telling you that God said yes and it's over. It means it's over. Nothing can stop you. Nothing can stop you now. Go with that victory. Go with that kind of dedication and that kind of the passion that God has given in your life now. Let me tell you, you will bear a good fruit in the name of Jesus. Somebody say hallelujah. जोर से बोला hallelujah. प्रभु मेश में हम चलेंगे. It says in the Bible, let's open scripture. It says like this: For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus on the night he was betrayed took bread. When he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is a new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we are more discerning with regard to ourselves, we will not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. So then, brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. Close your eye, let's pray. Thank you, Father. I believe this is the time, God. Your promise is overwhelming us tonight. Your grace is overwhelming us tonight. Hallelujah. Yes, your grace is pouring out from our life, God. Yes, God, because your promise dwells forever. And your mercy and your grace dwells forever this time, God. I believe, God, as your people is partaking in your promise, God, let there be a freedom and prosperity, and there will be a great wisdom flow in their life. There will be good connectivity, I believe, God. And God, when they move ahead in your presence, there will be freedom and prosperity. There will be a lot of things which they haven't seen, they will see, and they will start proclaiming. Hallelujah. So let your part and let your spirit and let your word takes place in their life, God, forever and ever. The love that you've shown on Calvary Cross, we believe it's just because you love the world, so therefore we are saved in the mighty, in the powerful name of Jesus Christ. And we are saved forever because your love endures forever. So let your kingdom come. Let your will be done. In Jesus' mighty name. So everyone will say, you will be standing over here. I want you to come forward. Take this communion and go back to your seat, and we'll partake in communion together. Meanwhile, Brother G, come forward and we will sing in song and we'll be in the presence of the Lord.
There was a night when he was betrayed. He proclaims each and everything. He told everything to his disciples. That was the night. And that was the time would come, hallelujah, when he will be betrayed and his body will be broken and the blood would be shed for us. We believe, God, that was a night when each and everything happened because of my salvation, God. And my salvation belongs to Jesus. My deliverance belongs to Jesus. And he's my Lord, he's my God. Just lift up your communion to the Lord. Hallelujah. Say, God, yes, this is a body which is broken for my sins. This is the blood, God, which is shed for my shame. Tonight, I proclaim my shame is gone. I proclaim, God, my sins are gone. God, I believe my fears are gone. Because you did everything, hallelujah. You did everything incomplete. Yes, incomplete. Everything you did in a complete manner, God. And I believe, God, thanks for the love and thanks for the concern that you have shown towards me and my family. As for today's date, me and my family, we are restored in the name of Jesus. And now we will serve a God forever. So let's partake in the broken body and the shedded blood of Jesus Christ. Thank you, Father, for each and everything, that good thing that you have done in our life, God. We believe that's your concern. And that's your part that you have done, fulfilled in our life, God. I am healed. My people are healed. I believe this church is restored in the name of Jesus. If you believe, somebody say hallelujah. Somebody say hallelujah. I'm telling you, you are restored. You are equipped in the name of Jesus. So now you will do big things that Jesus has done. You believe that? You will do a big thing that Jesus has done. And it will be done in the mighty name of Jesus. Everyone will say. Everyone will say. Just give a clap of your living God. There's a time of offering. I want you to come in this position. So let's give to the Lord cheerfully. Let's invest what God has given to you. And let me tell you, it will multiply in the name of Jesus. Let's sing the song again. Utera, utera, utera. Hey,
जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, Praise the Lord, church. Thank you for being with us. And I'm sure that God has touched your life greatly. And we want to praise the Lord with our offerings and thank the Lord for what He has given us and sow back to Him. We're going to ask Sister Shishma to come forward and pray for the offering and bless each one who has given greatly. आइए सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके हर एक वचन के लिए जो आज हम तक पहुंचा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज इस ऑफरिंग के लिए प्रभु जी, जो बच्चे आपको वापस देने के लिए पिता परमेश्वर, जो इज्जत से पिता परमेश्वर आपके द्वार में लेके आए हैं पिता परमेश्वर। इस पैसे को पिता परमेश्वर ब्लेस करना पिता परमेश्वर, इनके दिए हुए में से पिता परमेश्वर जिस भंडारों से आया है प्रभु जी, जिन कमाइयों से आया है उसे बरकत देना पिता परमेश्वर, और इन्हें अपने वचनों में पिता परमेश्वर और आगे लेके चलना, अपनी गहराई तक इन्हें पहुंचाना पिता परमेश्वर, कि आप क्या चाहते हैं हम अपने बच्चों से पिता परमेश्वर, वो हमारी वो अकल वो बुद्धि को खोलना पिता परमेश्वर, कि जो आपके वचनों तक हम पहुंच सके पिता परमेश्वर, और आपके हर एक राज को हर एक गहराई को समझ सके पिता परमेश्वर, कि आप देने में कितने भले हैं, आप कितने भले हैं, आपकी अच्छाई कितनी है पिता परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हैं, और पिता परमेश्वर आपकी गुडनेस हमेशा हमारे साथ रहती है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, और हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। Thank you, Sister Shishma. God bless you for the wonderful prayer. And I'm sure, church, you have enjoyed the word of the Lord. And I'm definitely sure that God is going to touch and change your lives today. And you're going to walk out with the blessing of the Lord. And you'll come back with a testimony. Hallelujah. So it's a time for quick announcements. But before that, I am going to let you know that we have a special person in the midst of our church. And his name is Mr. Salamat Masih, and he's from Gurdaspur, and he is a Christian leader and a politician. He belongs to the Congress Party, and God is using him in a very unique and a mighty way, and we would like to welcome him here in the Ray of Hope Church. This is his first visit to New York as well, so let us welcome him. And we're going to ask Brother Fazgil to come forward and speak a few things about him. Brother Fazgil, please. Praise the Lord. This is a very pleasure time for everybody, and especially our chief guest, Mr. Salamat Masih. He's related to me as well as he belongs to Gurdaspur district. Before I give his description, I want to share for Mr. Salamat. वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की। ध्यान से सुनना सलामत जी। वो खुद ही तय कर लेते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो भरोसा आसमानों को छूने का,
रखते हैं भरोसा जो आसमानों को छूने का, उन्हें कोई परवाह नहीं होती गिर जाने की। और मिस्टर सलामत की लाइफ भी ऐसी है। Thank you. Good evening, all of you. My name is Salamat Masih. I belong to Gurdaspur. I never believe in the denominations. I am the salvationist and the core sergeant major in my church. In the mornings, I attend the church of the Salvation Army. Then my uncle, Mushtaq, he's my relative. Though he's one generation is high, but we treated each other as a friend. Whatsoever he told, I'm not fit for the praise. The glory is to God. जितने भी लफ्ज़ इन्होंने बोला है तो मेरा सिर नीवा हो रहा था अभी। Whatsoever he is telling in favor of me, I never deserve it. Past years, I have two brothers. My younger brother has been died in 1983. He was MA Economics, I was MA in Political Science. So he has the 5 children, I myself has the 4 children, and 9 children. When he was died in 1983, it was very difficult to pull me up, but it all due to the Almighty. I was the mediators. उनका पालन पोषण तो परमेश्वर ने किया, only I was the intermediator. Well education has been done with the grace of the Almighty. They are all settled. I'm just visiting my elder daughter. She's in Coventry, in England. My wife, he visited with me. He is staying with my daughters, and I have the opportunity to come for the first time to see the New Year's. I have seen so many things which I never seen in my life. This is my first visit in New York. I used to visit in America once a year. It is my daily annual routines. So all the children, my younger daughter, she's living in Sydney. She has been transferred in Brisbane. And my younger nephew, he did his MBA from Canada. He was 2.5 years old when his father was no more in the world. So I helped him in his studies. He did an MBA in Canada, then he was married in America. Now he's well settled. All the children well settled with the glory of the Almighty. I am nothing. Whatsoever I told my uncle, he's my uncle, but he treated me as a brother. I never think. So as a politicals, he told so many things in favor of me. I contested the MLA election from Dhariwal in 2020. Unluckily, I could not succeed, but with the glory of the Almighty, I have my names in the area of our surroundings. But I have not to praise. Okay. Thank you, sir. Thank you very much. जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। Before they leave, I just want to say, because all the achievements and each and everything a person does is not by himself. It all goes glory to God, who made us able to do something. If a person like him is doing such things in such kind of country, where we need such kind of people, where a lot of persecutions are there, Christian persecutions are there. I'm telling you, this is something a prayer should be in our prayer. We need to pray leaders such like him, so that he can contribute, he can invest things out there, holy things, what comes from the Lord, so that people can see the Lord face to face. Somebody say hallelujah. I want you to close your eyes. I want to pray for him. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, God, for the time you've given in this very moment, God. I believe your servant is doing mighty things, God. What are the hard work, what he has done, God? What are the things he invested already? I believe that you have seen everything. And I believe, give him a lot of strength, God, wisdom and knowledge, like Solomon had, God. I believe, God, let each and every decision he makes, let it will give glory to God. Let there will be freedom and prosperity each and every time, God. So let there will be a great name of Jesus must be announced on those cities in that country in the name of Jesus. Through his work, through his hard work and dedication, God. Be with him, God. Let the Holy Spirit guide his steps, God. Be with his family.
be with his each and every beloved one, and God, use him and guide him and make a way, each and every way, let each and every crooked way be a straightened for him, so that when he walks on it, let there will be a lot of understanding, let there lot of things to be done in complete, properly, in the name of Jesus. So let your will be done in his life forever and ever. So let your kingdom come, let your will be done. In Jesus' mighty name we will say. Just give a clap of the Lord. Hallelujah. God, welcome to the Way of Hope Church. Thank you, brother. Thank you. Let's pray. हम दुआ करेंगे और इस दुआ के बाद I want to tell you that announcements हैं, but announcements में I really want to tell you before that, like we have a fasting prayer next Saturday at Brother Rush's house. So make sure that fasting prayer start like 9 and it will finish like 3. So make sure be the part of the fasting prayer. And we do have a Bible studies going on Wednesday and Thursdays. So Wednesday, Sister Evelyn house, Sister Evelyn. Okay, and Thursday's Brother Mushtaq's house. And I really want the timings is like 7 to 9. So make sure that if you can be the part of it, would be very good. So that, allow yourselves to get more and more knowledge from the Word of God, so that you can stand on each and every promises what God has done to us. Hallelujah. And I believe in this very moment, like refreshment is also ready. After the prayer, I would like to greet each other and just partake in the food which is prepared by our team. So I really wanted this all happiness and each and every joy that God has given, because that we are doing something in Lord, and God is putting those things in our life which we really needed. I'm telling you, it's not what you really need to stand somewhere so that you can understand things, but God is giving you something so that you can understand the internal things which is not perishable. Hallelujah. God has filled you. Let's close our, let's pray. स्वशक्तिमान जिंदा पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद तारीफ करते इस समय अवसर इस मौके के लिए तेरे बच्चों के लिए खुदावन तेरे नाम को ऊंचा उठाने के लिए खुदावन इन्होंने इस वो वाले बीज को बोया खुदावन जो तेरे नाम से है खुदावन सच में खुदावन कोई चीज इन्होंने छुपाई नहीं खुदावन तेरे सामने रख दी खुदावन जो अगर हम तुझसे कुछ मांगते हैं खुदावन हम तुझे वापस देने वाले हों तुझे दिखाने वाले हों खुदावन कि उसमें खुदावन तब्दीली हो सके बढ़ोतरी हो खुदावन और उसमें आंसर्स हो यीशु मसीह के नाम में खुदावन चाहते खुदावन आज की समय को तूने बरकरार रखा सारी प्रस्तिश को तूने अपने पवित्र स्थान में कबूल किया और तेरे बेटे के लिए मांगता खुदावन ब्रदर सलामत मसीह को हमारे बीच में लेकर आया खुदावन इनके साथ साथ रहे इनकी जिंदगी के साथ इनके बच्चों के साथ किसी चीज की कमी ना हो इस समय में तूने इस चर्च की अगुवाई की तेरे लोगों की अगुवाई की जो आगे धन्यवाद जो नहीं आ सके उनके भी साथ रहे तब तर्ज से अपनी सलामती से इनको और बरकरार रख और तेरा ज्ञान इनकी जिंदगी में बढ़ता रहे यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे आप पिता परमेश्वर का फजल पाक रुखी हराकत और शराकत अब से लेके हमेशा तेरे बच्चों के साथ तेरे लोगों के साथ और तमाम लोग जो नहीं आ सकते उनके साथ भी अब से लेके हमेशा हमेशा खुद रहे यीशु मसीह के नाम से मांगते सभी बोलेंगे Amen church, amen. May God bless you. It's a time of food, so make sure that greet each other, and we will act in library and we'll have food, and make sure that give glory and praise to Lord forever and ever. Hallelujah. So may God bless you, may God keep you well, and hope to see you by next week. God bless you. Bye-bye.